हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1। दिस इज कोर्स 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमने पहले कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। मैंने ऑरलिज्म टॉपिक, प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशन एंड लिमिटेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, ये वाला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 1 है, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज पे, विच इज कम्युनिकेशन डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप। इसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज यूनिट 1.1। So let's start. कम्युनिकेशन है क्या? सो कम्युनिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या है? कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, गेस्चर्स और सिंबल्स बिटवीन टू और मोर पीपल्स। कम्युनिकेशन मीन्स एक से दो अपने थॉट्स शेयर करना, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस शेयर करना विद वन और टू पर्सन। लाइक मैं बोल रही हूँ तो मैं ये आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, सो आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। सो कम्युनिकेशन इज एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी मीनिंगफुल हो इंफॉर्मेशन हो, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है तो भी दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस वे में बात कर रहे हैं, या दिस इज अ कम्युनिकेशन जो हम एक से दूसरे पर्सन से बात करते हैं, तो हम उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो कम्युनिकेशन है। मैं आपसे गेस्टर्स में भी बात कर रही हूँ तो भी वो कम्युनिकेशन है। एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे सब चीजें। सो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आगे भी एक स्लाइड में मैंने ये शेयर किया था, बट दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक, तो मैं ये दोबारा करवा रही हूँ। सो फर्स्ट इज मैसेज। मैसेज किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास। रिसीवर फीडबैक करेगा और उसके बाद वो सेंडर को इंफॉर्मेशन देगा। तो ये ऐसे ही सर्कल चलता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। किस तरीके से? दिस इज द सेंडर जो दे रहा है मैसेज, रिसीवर के पास पहुंचा, एंड देन फीडबैक, विच इज द कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स जो हमारे लिए यूज होते हैं। सो देर आर 4 कंपोनेंट: सेंडर, मैसेज, रिसीवर, सेंडर और रिसीवर। दो है इसमें, हमारा एक मैसेज गया और दूसरे फीडबैक के थ्रू में सेंडर को वापस आया। दैट इज अ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुए? वर्बल मीन्स उसमें ओरल और रिटर्न, दो तरीके के कम्युनिकेशन हुए। ओरल में क्या आता है हमारा? स्पीकिंग, लिसनिंग, एंड रिटर्न में क्या आता है? राइटिंग एंड रीडिंग। कम्युनिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला कि वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स मैं कुछ बोल के बता रही हूँ, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट आता है, विच इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रिटिंग राइटन जो हमारा रिटन है वो हमारे राइटिंग और रीडिंग में आता है, विच इज ऑल्सो अ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे नॉन वर्बल मतलब हम बोल नहीं रहे हैं। सो देयर आर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, टच, पर्सनल अपीयरेंस एंड साइलेंस। बट we still we communicate, still we express our thoughts, still we did the things कि सामने वाले को समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कंपोनेंट्स क्या आएंगे? कंटेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट है? फिजिकल एनवायरनमेंट है। कंपोनेंट्स जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होते हैं, कौन सा चैनल है, क्लाइमेट, कम्युनिकेटर, मैसेज, नॉइस, बैरियर, फीडबैक्स, दीज आर द कंपोनेंट्स जिसमें हम बोलते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस चीज के लिए रिगार्डिंग बात हो रही है। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जिस कम्युनिकेशन हम एरिया में बैठे हैं उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। क्लाइमेट कैसा है, कम्युनिकेटर कैसा है, मैसेज किस तरीके का है, चैनल क्या है, किस चैनल के थ्रू हो रहा है, नॉइज, बैरियर, फीडबैक्स, ऑल द थिंग्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो एक प्रोसेस में यूज होता है। रुथवेल ने ये कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दिया है। अगर आपको ये पूछा भी जाए तो आप इसमें बता सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस किसने दिया है, तो वो रुथवेल ने दिया। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट टेक्स प्लेस। किस कम्युनिकेशन, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कर प्लेस हो रहा है कम्युनिकेशन, इज कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस हो रहा है। मीन्स जैसे कि फिजिकल, सोशल, कल्चरल, किस कॉन्टेक्स्ट में है वो। एवरी कम्युनिकेशन प्रोसीड्स विद कॉन्टेक्स्ट। सेंडर चूजेस द मैसेज टू कम्युनिकेट विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। सेंडर चूज करता है मैसेज को कन्वे करना बाय द प्रोसेस,
कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही कम्युनिकेट चूज करता है, ताकि जो सेंडर है वो इनिशिएट करता है कि हमें मैसेज देना है। लाइक मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या, तो मेरी तरफ से मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो जो समझ रहे हो। तो रिसीवर, दैट वन रिसीव द मैसेज। मैं आपको समझा रही हूँ, आप कम्युनिकेशन के बारे में समझ रहे हो, दैट इज द रिसीवर, आप रिसीवर हो क्योंकि आप वो सुन रहे हो। द लिसनर एंड द डी कोडर ऑफ द मैसेज, जो आप कम्युनिकेशन के बारे में समझ रहे हो उसको आप डी कोड कर रहे हो उस मैसेज को। फर्स्ट इज जो है वो है हमारा सोर्स, कि हमारा सोर्स क्या है। नेक्स्ट इज एनकोड किया, कि जो मैं बोल रही हूँ उसको एनकोड किया, वो मैसेज के थ्रू आपके पास गया। चैनल, उसमें नॉइस, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं वो सब चीजें एक चैनल में आई, उसको डिकोड किया, डिकोड हुआ और रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर ने फीडबैक दिया उसके बाद सोर्स को विद द सेम प्रोसेस। चैनल, चैनल क्या है? द मीडियम विच मैसेजेस ट्रेवल थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, फोन के थ्रू और इन पर्सन, कि हमने आमने सामने बैठ के बात की, मैंने टेलीविजन से बात की, फोन से बात हो रही है, रेडियो से बात हो रही है, और इट कुड बी अ रिटन कम्युनिकेशन, मैंने लेटर के थ्रू भेजा, मैंने ईमेल के थ्रू भेजा, मैंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजा, सो दैट इज अ चैनल। Next is feedback. Feedback, the receiver's verbal and non-verbal responses to a message such as a nod for understanding. फीडबैक, द रिसीवर वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल रिस्पॉन्स भी हो सकता है उसका, सच एज अ नोड फॉर अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉर्मल, विच इज नॉन वर्बल, कि हमने हेड नोड कर दिया, एंड अ रेज्ड आईब्रो फॉर बीइंग कंफ्यूज्ड विच इज ऑल्सो नॉन वर्बल, एंड आस्किंग अ क्वेश्चन टू क्लैरिफाई अ मैसेज विच इज वर्बल। नेक्स्ट इज मैसेज, द वर्बल एंड नॉन वर्बल कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज, जो सेंड किया जाता है बाय द रिसीवर टू द रिसीवर, रिसीवर के पास बाय द सेंडर, विच कन्वेज एन आइडिया, कि मैंने ये आइडिया चूज किया कि आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द लेसन्स, ऑल द टॉपिक्स, तो ये मेरा एक आइडिया है बाय द सेंडर एज मी एंड द रिसीवर बाय यू। नेक्स्ट इज कोडिंग। फर्स्ट इज कोडिंग लाइक अ ट्री, मैंने ट्री के बारे में समझाना शुरू किया तो मैंने एक मैसेज भेजा, और उसके बाद आपने उसको डी कोड किया बाय हियरिंग ट्री को, उस ट्री सुना पहले, फिर उसने आपने उसको डी कोडिफाई किया, किस तरीके से वो आपको बोलता है कि ये मैसेज आपने कैसे कोड किया, कैसे डी कोड किया, और कैसे आपने कम्युनिकेशन को समझा। कम्युनिकेशन मोड्स क्या हो सकते हैं? अब what modes and methods? Communication modes, specifically different systems in which we communicate, types like auditory oral system, which is auditory सुनना, oral बोलना, which is hearing and speech. Next is visual graphic system, which is reading and writing. Next is visual gestural system, which is sign language, देख के और gestures के साथ में. It's not about the oral, it's not about the speech. Next is auditory oral system. कौन सा होता है? The functional component of the auditory oral system is which is hearing and speaking. Auditory oral mode for the language is more flexible. It is the most flexible than visual graphic mode. Vision is unidirectional, whereas hearing is multidirectional. That's why this system is more flexible, which we say that is it is the most suitable. Visual graphic system, reading is employed as input made and writing is employed as output mode. रीडिंग, विजुअल और ग्राफिक्स हमने दोनों यूज किए, जिसमें ओरल बिल्कुल भी नहीं है, हमारी स्पीच नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर द कोड्स फॉर हियरिंग and speaking, which themselves are code for actual experiences or ideas. So this is a reciprocal relationship between the auditory oral and the visual graphic system. Children who have different auditory oral system often have difficulties learning to read and write. जिन्हें ऑडिटरी ओरल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, ऑफन उन्हें रीडिंग और राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ये माना जाता है। नेक्स्ट इज विजुअल गेस्ट, which has no communication, which has no, this is also the we can say this is the manual communication. We use AAC or non-verbal communications or a communicator system, जिसमें हम साइन लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं, विच इज विजुअल मोडेलिटी, जो हमारे गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स एंड हमारे मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम्स यूज्ड बाय अ पर्सन विच इज डेफ और सीवियरली जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, वी यूज मैनुअल कम्युनिकेशन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन यूज इन देयर एकेडमिक्स ऑल्सो।
नेक्स्ट इज नॉइस, मीन्स नॉइस को क्या बोला जाता है? दैट इज द इंटरफेरेंस विद इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज। किस तरीके की? फिजिकल नॉइस और एक्सटर्नल नॉइस। Their environment distractions such as poorly heated room, startling sounds, appearance of things, music playing somewhere else, or someone talking really loud near you. तो आपको कम्युनिकेशन जो बात है सेंडर की रिसीवर की, उनमें जो तालमेल है वो बनता नहीं है, बात समझ नहीं आती है. सो देयर आर सम फिजिकल नॉइस और एक्सटर्नल नॉइस which belongs to these environmental distractions. नेक्स्ट, व्हाट इज द बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस? वो भी हमारा नॉइस में आता है. दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फॉर कम्युनिकेटिंग कॉम्पिटेंटली, सच एज जिसमें स्वेट palms, pounding hearts, butterfly in the stomach induced by speech anxiety or feeling sick, exhausted at work, and the ringing noise in your ear, being really hungry, or if you have runny noise or a cough. Biological influence means related to your health, like हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही है, मेरे स्टमक में ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, दैट देयर इज अ बटरफ्लाई इन माय स्टमक, और मैं बहुत काम से थक गया हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और मेरे कान में लगातार नॉइस आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और इधर आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, और मुझे कोई कफ है या रनी नॉइस है या रनी नोज है मेरा. सो इफ यू आर फीलिंग सिक, तो दीज आर द बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटेंटली कम्युनिकेट करने के लिए. Next is psychological noise. What is psychological noise? This is the preconception bias and assumption that the thinking someone who speaks like a valley girl is dumb. Psychological noise is कि आज हम कहीं जाते हैं, a well educated or a well known person, वो एक इस वे के साथ जाता है, साइकोलॉजिकल वे के साथ जाता है, एंड दे जज्ड समवन बाय दिस थिंग दैट दिस इज अ वैली गर्ल, so this is very dumb, or someone for foreign country can't speak English, someone from a foreign country can't speak English well as you speak loudly and slowly to them. So this is the psychological noise which makes your communication not to be competent, कि competent communication नहीं होगा, because we have a preconception in our mind और assumption in our mind कि foreign country से है, वो बहुत फ्लुएंटली अगर इंग्लिश बोलते हैं तो मैं उतनी फ्लुएंटली नहीं बोल सकती, सो दैट बैरियर इज ऑल्सो कम्युनिकेशन में बैरियर बनाता है. सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल नॉइस. नेक्स्ट इज सिमेंटिक नॉइस, आर द वर्ड चॉइसेस दैट आर कंफ्यूजिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग, सच एज यूजिंग द वर्ड ट्राइसिलेबिक इंस्टेड ऑफ 3 syllables. नाउ सिमेंटिक नॉइस, व्हाट इज सिमेंटिक नॉइस? कि हमने जो वर्ड चूजिंग है हमारी, दैट आर सो कंफ्यूजिंग, सो डिस्ट्रैक्टिंग, सच एज using a word trisyllabic instead of 3 syllables. हमने trisyllabic बोला instead of 3 syllables, so that word is very confusing और distracting कि हमारी जो communication है वो हमारे लिए एक barrier बन गई due to the semantic noise. Next is what barrier to be effective communication? क्या barriers हैं? Physical barrier, one of the major barrier of communication in the workplace is a physical barrier. सबसे बड़े फिजिकल बैरियर हमारा जो एक वर्क प्लेस होता है, फिजिकल बैरियर विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन लार्ज वर्किंग एरियाज दैट आर फिजिकली separated from others, distraction that cause physical barrier in an organization or environment or background noise. किसी भी टाइप की इन्वायरमेंटल, किसी भी टाइप की बैकग्राउंड नॉइस हो, दैट इज अ फिजिकल बैरियर. लैंग्वेज, हम प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं, बोथ द सेंडर एंड रिसीवर, ग्रेट बैरियर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे हैं. When a person use inappropriate words, when you use inappropriate words while conversing or writing, it could lead to misunderstanding between the sender and a receiver. Next is emotion, lack of subject knowledge or stress. Emotions, अगर हमारे emotions are in the reason of somehow, it could be a barrier of communication. The such things like a case, you tend to have trouble listening to others and understanding the message conveyed to you. A few of the emotional interface like hostility, anger, restfulness, and fear of saying anything, that is called the emotion. कि आप बहुत गुस्से में है, अब बहुत हॉस्टैलिटी है, बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत फियर है आपको किसी चीज को लेके. सो दैट इज द मेन थिंग विच यू कैन यूज एज द थिंग
कि आपके कम्युनिकेशन में वो बैरियर बन सकता है. सो कभी भी हम बोलते हैं जबकि इफ यू वांट कंपैटिबल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में, आप इमोशंस को बहुत ही एक स्टेबल बेस पे रखेंगे कि ना तो आपको ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, ना आप फियर से बोलो, ना आप एक पोजीशन में और आप एक बहुत कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से बोलो सो दैट कि उनको सामने वाले को लगे कि यस ही इज स्पीकिंग और ही इज कम्युनिकेटिंग वेरी वेल. नेक्स्ट इज स्ट्रेस और लैक ऑफ नॉलेज. किसी भी सब्जेक्ट की लैक ऑफ नॉलेज होगी तो यू आर नॉट एबल टू कन्वे मैसेज क्लियरली. सो द सब्जेक्ट और द सेंडर विच हैज टू बी very 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 much about their knowledge of that subject which he or she could be leading, or he or she could be giving any type of knowledge. So it could also be a barrier to effective communication if you have lack of subject knowledge which you are studied or which you are teaching. Next is stress. One of the major communication barrier faced by employees in most of the organization is stress. हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उतना ही ज्यादा हमारा communication barrier बढ़ता है, because in the immense stress we may find difficulty to understand the message or leading to communication distortion, or at the time of stress our psychological frame of mind, it depends on the beliefs, experiences, goals and values. So we fail to realize the assurance or essence of the communication. So it is very important कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, even in the company, or if you are a teacher, or if you are a CEO of any of the company or any of your field, stress is a major communication barrier जो employees faced करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल टाइप्स. जो हमने नॉन वर्बल टाइप्स पढ़ी थी कि इसमें हमारा स्पीकिंग का कोई रोल नहीं होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स. Facial expressions, the huge proportion of non-verbal communication. Consider how much information can be conveyed with a smile or a frown. While non-verbal communication and behavior can vary dramatically between culture or facial expression, like अगर हमने कोई ऐसी चीज करी है एंड वी गॉट हैप्पीनेस और सैडनेस, एंगर, फियर और सिमिलर थ्रू आउट द डे, हम ऐसे एक्सप्रेशंस अगर करें तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट इज अ नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज गेस्टर्स. हम किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को एक गेस्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ में. डेलिबरेटली मूवमेंट एंड सिग्नल्स, दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वे टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स. कॉमन गेस्टर जिसमें हम बोलते हैं वेव करना, पॉइंट करना, फिंगर्स को यूज करना टू इंडिकेट नंबर्स, और टू इंडिकेट पॉइंटिंग, टू इंडिकेट द फिगर्स और इंडिकेट photos. Other gestures are arbitrary and related to the culture, but most of waving, pointing, and using fingers, these are the important way to communicate without words. Next is body language and posture. Body language also conveys a great role on information. Research on body language has grown significantly since 1970s. Popular media have focused on the over-interpretation of defensive postures, arm crossing, leg crossing, especially after the publication of Julie's Fast Book's Body Language. ये एक बुक है जो फास्ट बॉडी लैंग्वेज पे लिखी गई है, जिसमें हर एक बॉडी लैंग्वेज पे एक वो इंटरप्रिटेशन बनाई गई है कि इफ आर्म आर क्लोजिंग, लेग्स क्रॉसिंग, स्पेशली आफ्टर दिस पब्लिकेशन ऑफ बुक्स. तो बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को लेके भी बोला जाता है दीज आर ऑल्सो द कम्युनिकेशन सिस्टम कि व्हाट योर बॉडी सेज और व्हाट योर बॉडी इज ट्राइंग टू से. While this non-verbal behavior can also indicate feelings and attitudes, research suggests that the body language is far more subtle and more definitive than previously believed. Next is eye gaze. Looking, staring, blinking. These are also non-verbal behaviors. When people encounter people or things that they like, जब वो किसी को like करते हैं, किसी people को या किसी individual को और किसी चीज को, the rate of blinking increases. People dilate. Looking at another person can include the emotions, hostility, interest, and attraction. ऑल्सो हम बोलते हैं ना कि इसकी आंखों से पता चल रहा है यू आर ब्लशिंग और यू आर सेइंग समथिंग और यू आर ब्लिंकिंग और स्टेयरिंग, तो हम बोलते हैं कि वो मुझे घूर रहा है. सो देयर आर सम टाइप ऑफ वेज और नॉन वर्बल बिहेवियर्स which leads to the communication with the non-verbal communication.
नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइड एंड परवेसिव. हम ये नहीं बोल सकते कि एक लिमिटेड है. No, from cradle to grave, human beings are somehow engaged in communication. No one can pass even a day without communication. Like me, like आप हैं, तो हम एक कभी ये चीज नहीं सोच सकते कि हमारा दिन बिना विदाउट कम्युनिकेशन चला जाएगा. नहीं जाता है. Either we are using sign language, either we are using non-verbal communication, either we are using verbal communication. We all communicate all whole day, all over the day. सब स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग. हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं. The policies and rules are this changes and development in the organization, special rewards and awards, settlement with the union, major changes in the organization, which in which if we have information, हम target individuals और groups को information किसी भी तरीके की हो सकती है जो हमने अभी पढ़ी. नेक्स्ट इज फीडबैक. फीडबैक देने में गिव फीडबैक टू एम्प्लॉयज ऑन देयर अचीवमेंट्स, to the department on the performance, or higher management on the fulfillment of goals. Next is control. Information is transmitted to ensure that plans are being carried out according to the individual design. Communication helps to ensure such control. Communication in personal life. Communication is closely related with every sphere of the human beings. From dawn to sleep at night, a person communicates with others. This reveals that communication is a part and parcel of the human life. So communication हमारे personal life का भी part है. Communication हमारी social life का भी part है. Communication हमारे state affairs, हमारे businesses, everywhere communication is important to set a rules, to run a company, or to run anything, to run coaching center, to run schools, anything, to run a social life, to make social interaction. Communication is helpful everywhere. Communication is everywhere. Now we have a verge of human civilization and living in integrated society. So social life is important. So people need to develop social interaction. Communication helps to create and strengthen the social bond. Next is communication in state affairs. State affairs, without communication, neither can administrator, administers. हम कोई relationship नहीं बना सकते हैं. Other part of the world हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं. We can't build relationships. We can't build international relationships. Due to revolutionary change in the communication technologies, whole world has turned a global village. Next is, what is communication businesses? In the post modern age, we can't think of business without communication. Communication is lifeblood of business. It provides the necessary information to formulating business plans, policies, or ensure our business jitni bhi performances, and for effective performances we have to communicate. It can't be managed. It depends on the communication. It can't be managed without communication. For internal or external parties, for every function of the management, it depends on the communication. How we communicate, how can we formulate information or information plans, or organize or directives, or ensure anything or control anything with that management. What next is communication in industrial relationships. Obviously baat hai, industrial relationships like a labor management relationship in the industry or in the organization. Free flow of information, lessen doubt, confusions, and controversies between works and management. As a result, harmonious relationships develop in the organization. With the communication, we will always talk about communication is a key टू ईच एंड एवरीथिंग. किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए communication is the most important key. किसी relationship को मैनेज करने के लिए communication is the most important key. So everywhere, either it's a relationship of a CEO to their labor, either is a relationship of CEO to their employees, or their labor firm, or their management of any of the relationship, communication is a key. So here is a communication. Communication in international affairs. In the way of globalization, communication is not mostly confined with the national boundary. Countries are exchanging their culture, economical, social, political, educational, and technological affairs with each other continuously in order to to facilitate cooperation and communication among countries. Various regional and international boundaries, namely US, World Bank, or SAFTA, or Asian, or SAARC, EU, etc., have been formed. Through the communication, we manage international affairs. Through
communication, we can exchange our culture, economical and social, political, educational and technological affairs continuously each other. Next is communication. Communication in religion. Communication also helps in preaching, spreading and circulation various regional decorations. डेकोर इस डेकोरम और इस जो हम बोलते हैं कि अपने कल्चर को भी स्प्रेड करने के लिए वी हैव टू कम्युनिकेट. Prophets and saints have preached and words of enmity to the followers, and even now, many religion thinkers are performing duties of preaching and circulating religious verses. So communication is also in the religion कि कितने भी religion में हम चले जाएं, किस religion में भी चले जाएं, if we communicate, we understand the religion, we can communicate in. हम अपने अगर हमारा कल्चर है तो हम अगर किसी और कल्चर में जाके भी अपने कल्चर की बात करते हैं. So if we communicate, we can convey something. We can convey a message. We can spread and circulation. So that is the important thing, how communication is used or how communication feel. So this is the end of the communication जो हमने एक first part read किया है. नेक्स्ट टॉपिक हम कल नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी उसमें, तो उसमें हम कोशिश कर देंगे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक टोटल कम्युनिकेशन के रिलेटेड होगा, विच इज हमारी, लेट मी शेयर दिस हियर. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमने ऑरलिज्म कंप्लीट कर लिया था. सो नेक्स्ट हमारा होपफुली टोटल कम्युनिकेशन होगा कल, जिसमें प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशन एंड लिमिटेशंस होंगी. और उसके बाद हम मतलब ये साथ के साथ चलेंगे, कुछ टॉपिक्स आगे कुछ टॉपिक्स पीछे, बट यू विल गेट ऑल द नोट्स, यू विल गेट ऑल द क्लासेस. सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो. आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पे. टेलीग्राम चैनल को भूलिएगा मत, उन्हें आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. और आपको सारी क्लासेस भी वहाँ पे, सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे एंड सारी पीडीएफ्स एंड प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगे. हिंदी में अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं. उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे ही कर सकते हो, और आप मुझसे वो भी नोट्स के लिए बात कर सकते हो. सो बाय बाय, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.